अब हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। इसमें देखेंगे हम आज चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आपको ऑर्डर इक्वेशन दी जाएंगी dy/dx = 2x। ऑर्डर अगर इसको और ज़्यादा डिफरेंशिएट आपको बोला जाएगा f(x) = dy/dx = 2x। आपको निकालना होगा f'(x). तो f'(x) को कहा जाता है f(x) को कहा जाता है dy/dx। f' को कहा जाता है, ये इक्वेशन है आपके सामने d2y/dx²। f' निकालना है तो वैसे ही x है तो x कट जाएगा d/dx इंटू एक्स dx/dx, dx से dx कट तो d2y/dx² क्या आ गया 2 आ गया। तो ऑर्डर क्या मिल गया आपको 2। ऑर्डर निकाल लिया अभी आपने। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर क्या है? डेरिवेटिव पे देखिए आप क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है तो d²y। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है। अगर d³ रहता था तो क्या होता था हाईएस्ट पावर 3। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी में आप हेड और टेल के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की कंडीशन P यानी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। क्या देखिए लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऐसा पढ़ा जाता है P इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। यानी P ऑफ x क्या होगा 1 से 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से तो प्रोबेबिलिटी क्या होंगी 1 ही आएंगी। अगर आप जो है टॉस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 2 चांस से, एक तो हेड मिलेगा टेल मिलेगा। तो मिलने वाला क्या है आपको एक ही चीज़ मिलने वाली है कोई भी दोनों में से। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है सम ऑफ P ऑफ x। आपको याद रखना है क्या होता है और हमेशा 1 ही होता है, कभी 2 नहीं होगा और कभी पॉइंट में भी नहीं आएगा। वो हमेशा क्या होगा ओनली 1 होगा। मीन पर एक्सपेक्टेशंस। अब मीन यानी उसका एवरेज निकालने के लिए x इंटू P ऑफ x। तो अब यहाँ पे आपको x की और P ऑफ x की क्या दी जाएंगी वैल्यूज़ दी जाएंगी। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में अगर दिया गया 1/3, 1/3, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी तो होती है 1, तीनों का हम क्या कर देते हैं आपस में एडिशन कर देंगे। तो 1 इन ब्रैकेट, अब 1 है तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 का मल्टीप्लाई जब होता है तो एज इट इज रहता है। तो 1/3, 1/3, 1/3। तो 3 डिनोमिनेटर तीनों के भी कॉमन है। तो 1 + 1 + 1 क्या होगा 3/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यानी उसकी मीन क्या आ गई 1। कभी अगर प्रोबेबिलिटी अगर ऐसी देखे है 1/2, 2/2, ये 3 चांस है। यानी कि पहले इसमें तो प्रोबेबिलिटी है नहीं एक ही था तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर कॉइन में दोनों भी तरफ से अगर हेड ही है, अगर ऐसा कॉइन बना दिया गया जिसमें टेल नहीं है हेड ही है तो उसको उछाल टॉस करेंगे आप तो क्या मिलने वाला है आपको हेड ही मिलने वाला है। तो उसमें सेम ही था तो क्या मिलेगा 1 ही मिलने वाला है आपको। अब इसमें इसकी सम की जाएंगी। तो तीनों के डिनोमिनेटर यहाँ कॉमन है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1 का ही मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है अप्रॉक्सीमेट 1 होती है। अब इसके एवरेज में 1/2, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6/2 3 = 6। तो एवरेज क्या निकला इसका मीन कितना निकला 3। यानी एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। 3 बार उछालने के बाद में
दो कॉइन्स थे फॉर एग्जांपल, एक में था 1/2, उसके बैक साइड था 2/2, सेकंड कॉइन में था 2/2, 3/2। तो इस तरीके से 3 डिजिट मिल रहे थे बार बार, तो 3 हमने लिखे, तो हमको क्या मिलती है, प्रोबेबिलिटी 3 की मिली। प्रोबेबिलिटी 1 की होती है, लेकिन उसका एवरेज कितने बार उछाला गया उसको, 3 बार, तो इसका क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से उन्हें आपको एडिशन करनी है, तो इसको कहते हैं मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर है ये, क्लास 12 ब्रिज कोर्स का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज कोर्स। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कॉइन को 3 बार टॉस करना, कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, सक्सेस एंड फेलियर्स, हर ट्रायल में 2 आउटकम्स मिलेंगे, यानी एक तो क्या मिलती है, सक्सेस या फेलियर, यानी एक जगह पे हेड को आपने बोला सक्सेस, टेल को बोला फेलियर, तो आपको क्या मिलेंगी, एक तो हेड मिलेगा या क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो बायनोमियल कंडीशन, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी टू द पावर x n टू द पावर n माइनस एक्स। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज देके रहेंगी, n की वैल्यू देके रहेंगी आपको, टोटल ट्रायल्स कितने बार ट्राई किया गया, x नंबर ऑफ सक्सेसेस, सक्सेस कितने बार मिली, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है, और q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस p, यानी q की वैल्यू ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, q की वैल्यू क्या आ जाएंगे, ऑलरेडी 0 आ जाएंगे। इस तरीके से एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। कैपिटल X स्मॉल x सेम है, तो उनकी वैल्यू भी सेम रहेगी, तो इसकी वैल्यू है 2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू है 3, p की वैल्यू तो क्या होगी, 1 ही होगी, x की वैल्यू देखिए हमको ऑलरेडी, और q 0 हो जाएगा। इसी तरीके से n की वैल्यू लिखे जाएंगे, n की वैल्यू क्या है, 3, c 2, p 1, x की पावर क्या है 2, 1 का स्क्वायर, देखिए 3 से 2 इन दोनों की एडिशन होती है, 3 + 2 5, और यहाँ पे क्या था, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 1 जा 5। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले से क्या वैल्यू आ गई हमको, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसी तरीके से आपको इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स है तो। जो आप वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पेज देखते हैं उसमें मेरा नंबर मेंशन है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इन वीडियोस को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ये वायरल होंगे और अदर स्टूडेंट्स तक भी पहुँचेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।